लेश मात्र भी इस भरत का इसमें हाथ हो, जो एक गौ को छूने से उसकी मृत्यु हो जाती, वो मुझे पाप लग जाए। जो पाप लगने से, जो पाप करने से पाप लगता है, वो मुझे पाप लग जाए। जो एक बहन को कुदृष्टि से देखा जाए, वो पाप मुझे लग जाए। ऐसा ऐसा भरत बोलता है। माँ कौशल्या कहती, बस कर मेरे लाल, बस कर। अरे नहीं मेरे लाल, आजा। तू सोच कैसे सकता है, तेरी माँ ऐसा सोचेगी? तू तो मेरा कुल का दीपक है। कहा माँ ये सब कैसे? कौशल्या समझाती भरत को, दिलासा दिलाई मैया कौशल्या ने। और उसी समय कहा, सारे संत महात्मा अयोध्या में विराजमान थे। दशरथ जी का शव उस तेल में नाव में पड़ा हुआ था। कहा, लाल भरत अपने पिता का दाह संस्कार करो। भरत ने अपने पिताजी का, शत्रुघ्न ने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया। ऐसा नसीब नहीं होता प्यारे। ये श्राप राजा दशरथ को लगा हुआ था। श्रवण कुमार के माता पिता को मारा था, वही श्रवण कुमार के पिता माता पिता ने श्राप दिया था कि तूने मेरे पुत्र को मारा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने अग्नि के लिए तरसेगा। तेरी चार संतानें होंगी, लेकिन एक भी उस समय नहीं होगी जब तेरी प्राण निकलते होंगे। वही श्राप आज सिद्ध हुआ। भरत ने दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद में प्यारे पुनः वापस लौट कर आए। संत महात्माओं ने कहा, भरत अब इस राज का राजा बनिए और इस राज को संभालिए। भरत ने कहा, क्या गुरुदेव, मेरे भैया को जाने के बाद मैं इस राजमहल का राजा बनूं? अरे मेरा भैया मेरे प्रति क्या सोचेगा कि ये जरूर भरत का ऐसा होगा, उसी ने ये कहलवाया होगा। नहीं नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं भैया से मिलने जाऊंगा। यह ठान लेते भरत भैया प्रभु श्री राम से वन को मिलने के लिए अपनी माताओं को लेकर गए थे और मिलकर के पुनः ये कहा था, भैया वापस लौट चलिए और आप राजकाज को संभालिए। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने समझाया, भरत आप जाइए, मैं 14 वर्ष के लिए व्यतीत करके पुनः वापस लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए तो भगवान ने चरण पादुका को दिए, सर पर धारण करके भरत पुनः वापस लौट कर आए और वही राजगद्दी पर स्थापित कर दिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आगे की पावन कथा कल की सुंदर बेला में कि प्रभु श्री राम जी आज उस वन में पंचवटी कुटिया में विराजमान रहते हैं। सीता का हरण होगा, रावण हरण करके लेकर जाएगा। समस्त कथाएं कल की बेला में। शेष 2 दिन रह गया है, तो आप लोग सुंदर कांड की पावन कथा, लंका कांड की पावन कथा आप लोग समर्पण करेंगे। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ इस समय के लिए। थोड़ा